तो सिर्फ 1 घंटा बचा है। जी हां, ठीक 12 बजे से 3 बजे का वक्त जो अभी तक सामने आया है चक्का जाम का। और इस वक्त हम आपको देश की राजधानी दिल्ली के 3 बॉर्डर दिखा रहे हैं। ये वो बॉर्डर हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर। यहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस वक्त दिल्ली में 50,000 जवान तैनात हैं ताकि चक्का जाम के दरमियान कोई भी हिंसक चीज सामने ना आ सके। 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। दोपहर 12 बजे का वक्त चक्का जाम का तय किया गया है। आपको बता दें कि इसी के चलते एहतियातन मंडी हाउस, साथ ही साथ आईटीओ, बाराखंबा विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी आज बंद है क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है किसानों के चक्का जाम में। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है मेट्रो स्टेशन में वो काफी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। और ये वो तमाम मेट्रो स्टेशन है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ इस वक्त की अपडेट है आपके पास? देखिए अनुराग, एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। जो मेट्रो स्टेशन हैं, जो लुटियंस दिल्ली में आते हैं, अगर बात करें केंद्रीय सचिवालय की बात करें, आईटीओ की बात करें, इनको एहतियातन बंद किया गया। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट को बंद किया गया। हालांकि इंटरचेंज की जो सुविधा है वो होती रहेगी। अगर कोई यात्री अगर आ रहा है तो वो इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन बाहर या फिर एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लाल किला की बात करें, लाल किला को भी बंद कर दिया गया। वहाँ पर पिछले जो 26 जनवरी को जो घटना देखने को मिली थी उसका एहतियातन एक कदम उठाए गए हैं। हालांकि किसान नेताओं की अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये एलिगेशन भी लगाया गया था। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो चक्का जाम उसका कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में साजिशन, सरकार को लेकर आरोप लगाया था कि दिल्ली में सरकार साजिश कर सकती थी और उनके पास ऐसे इनपुट थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो किसान हैं, जो उपद्रवी हैं, वो किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते थे। और यही वजह है कि इन लोगों ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम को कॉल नहीं किया गया था। जहां तक अभी की बात करें, फिलहाल एहतियातन कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय की बात करें, आईटीओ की बात करें, मंडी हाउस की बात करें, इन तमाम मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट को बंद किया गया है। जी बिल्कुल रवि, आगे भी आपसे हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लगातार यहां पर लिए जा रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज नेशन की। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया बता रहे हैं कि किस तरीके के कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर चक्का जाम से जुड़ी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर जॉइंट सीपी ने कहा है कि दिल्ली में इस वक्त पर्याप्त फोर्स तैनात है। संवेदनशील बॉर्डर पर भारी तैनाती की गई है। जैसा हमने आपको बताया कि 50,000 जवान इस वक्त दिल्ली पुलिस के तैनात है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 125 ऐसे इलाके हैं जहां पर दिल्ली पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। कुछ ऐसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें कहीं ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं, जिसके चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है। क्या कुछ कहा है जॉइंट सीपी ने, सुनिए जरा। फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हों, लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, जैसे रोड नंबर 56 है या NH24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी राइट गियर के साथ इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है, ताकि किसी किस्म का इनग्रेस दिल्ली में ना हो सके। तो दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी को आपने सुना। और इस वक्त क्या कुछ अपडेट, सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन का। जी अनुराग, मैं इस वक्त आपको बता दूं, मैं इस वक्त यहां पर मौजूद हूं और हर इलाके की जानकारी इस वक्त मेरे पास है। लेकिन सबसे पहले मैं अभी आपको गाजीपुर बॉर्डर की जानकारी दूंगी। ये देखिए, मैंने क्लिक किया गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हलचल है ये आपके सामने। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, कंटीले तार लगाए गए हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि कीले और कई लेयर की बैरिकेडिंग है,
पुलिस फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस वहां पर तैनात है, लेकिन उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद है। लेकिन आपको ये भी बता दें, अभी नुकसान नहीं है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर चक्का जाम नहीं होगा, ये किसानों की तरफ से साफ कहा गया है। हमारे साथ लाइव जुड़ रही है हमारे सहयोगी नैना यादव। सीधे मैं नैना का रुख करूंगी। नैना, हालांकि चक्का जाम वहां पर नहीं है, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर सिंघू बॉर्डर के बजाय एपिसेंटर बन चुका है आंदोलन का। 28 तारीख को राकेश टिकैत के आंसुओं से जो किसान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है, आज बताइए क्या तैयारी है वहां पर, क्या होगा वहां पर? बिल्कुल ज्योति, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बिल्कुल भी यहाँ से किसी भी तरह का चक्का जाम नहीं होगा। जो नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 9 यानी कि ये वो इलाके हैं जो दिल्ली और यूपी को जोड़ते हैं। खासतौर से वीकेंड का वक्त है, सैटरडे का वक्त है, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि वीकेंड है तो चलिए पास में हरिद्वार है, मथुरा की तरफ लोग रुक कर ले। लेकिन अगर आज लोग निकलने का सोच रहे हैं तो न्यूज नेशन पहले सचेत कर दे, आज निकलने का सोचिएगा मत, क्योंकि नेशनल हाईवे 24 हो या नेशनल हाईवे 9 ये पूरी तरह से बंद है। पुलिस से बैरिकेडिंग की हुई है। लेकिन अगर बात चक्का जाम की करें तो किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी भी तरह का चक्का जाम यहां से नहीं होगा। हां, जिला स्तर पर जो वहां के किसान हैं वो सांकेतिक प्रदर्शन जरूर करेंगे और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक मेरे पीछे यहां से ही एक तरह से कहा जाए कि जिन सुरक्षा बलों की आप बात कर रही थी, यहीं पर वो सुरक्षा बल तैनात हैं। यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, यानी कि सुरक्षा बलों ने भी ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से अगर एक्टिविटी होती है, हरकत होती है तो उसे रोका जाएगा। लेकिन किसान और पुलिस इस समय आमने सामने जरूर है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जवाब दे रहे हैं और सरकार भी कह रही है, प्रशासन कह रही है कि ये जो चक्का जाम है ये शांतिपूर्ण रहेगा। 26 तारीख को जो हुआ वो चीज दोबारा ना हो, इसके प्रयास दिल्ली पुलिस भी कर रही है और हर राज्य की पुलिस कर रही है। लेकिन अभी मैं आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलती हूँ। सिंघू बॉर्डर आपको बता दूं, हम चलेंगे गाजीपुर पर, शंभू बॉर्डर हम चलते हैं। शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। शंभू बॉर्डर में आपको लिए चलती हूँ। ये देखिए शंभू बॉर्डर, पहले मैं सिंघू बॉर्डर चली गई थी गलती से। शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है। एक्शन क्या है? एक्शन वहां पर यह है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हजारों जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। अभी कोई नुकसान नहीं है, चूंकि 12 बजे जो आंदोलन है वो रफ्तार पकड़ेगा, चक्का जाम जो है वो शुरू होगा। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे शंभू बॉर्डर से। विशाल, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्या चल रहा है? बिल्कुल, अगर शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाऊं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है जो अमृतसर से अंबाला होते हुए दिल्ली जाता है। धीरे धीरे जो है अब लोग पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गए, किसान जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। और जिस तरह से 12 से 3 बजे की कॉल की गई है चक्का जाम की, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो आसपास के जो गाँव हैं वहाँ से किसान जो है पहुँचना शुरू हो गए हैं। और ये शंभू बॉर्डर वही है जो 26 नवंबर को जब यहाँ पर पंजाब से किसान जो है वो दिल्ली की ओर जाना चाहते थे और हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोका था, बैरिकेडिंग जो है वो नदी में फेंक दी गई थी। तो ये वही बॉर्डर है। और अब जब 12 बजे से 3 बजे का जो समय रखा गया है चक्का जाम के लिए, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वो किसान यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और साथ ही अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस का भी यहाँ पर जो है वो पुख्ता प्रबंध किया गया है। अग्निशमन विभाग जो है यहाँ पर लगाई गई है, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसको जो है वो समय रहते जो है काबू किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हरियाणा पुलिस ने 40 से ज़्यादा जो है वो कंपनियां तैनात की हैं और जिस तरह से एडवाइजरी भी जारी की है, तो उसी के मद्देनजर जो है वो काफी सुरक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई है। जब वहां पर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए, रवाना होने के लिए यहाँ शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे, हमने देखा था पानी की बौछारें छोड़ी गई थी और वहां पर काफी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। उस दिन में और आज दिन में सुरक्षा बंदोबस्त में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें यहाँ पर, तो फिलहाल उतनी व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं की गई है। मैं आपको इस तरफ दिखाऊंगा, सिर्फ 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है फिलहाल अभी तक पहुँची हुई हैं। और जिस तरह से हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका कहना था कि 12 बजे के समय के और जो कंपनियाँ जो पीछे इन्होंने रखी हुई हैं, जो बैकएंड पे रखी हुई हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगी। हालांकि यहाँ से 500 से ज़्यादा जवान जो हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुख्ता प्रबंध हैं वो हरियाणा सरकार द्वारा या हरियाणा जो पुलिस है उन्होंने की है। साथ में जो हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है कि कोई भी अप्रिय घटना जो होगी प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी, कानून व्यवस्था को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने भी रहिएगा और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी हम शंभू बॉर्डर से विशाल से सीधे बातचीत कर रहे थे, अब सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग बताएंगे आगे का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर
देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर इस चक्का जाम का असर दिख सकता है, उसकी हर तस्वीर न्यूज नेशन लगातार पहुंचा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सेंट्रल दिल्ली से, संसद भवन परिसर से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पलवल जहां पर लगातार जाम देखा गया है, वहां से हमारे सहयोगी रुमान हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी नैना यादव हैं। शंभू बॉर्डर से, जहां से आप इस वक्त देख रहे थे, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर को। टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हैं। तमाम सहयोगी का रुख हम करेंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो 1 घंटे से कम का वक्त बचा है और सवाल यही कि चक्का जाम के नाम पर क्या कुछ होगा, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति क्या है, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी ज्योति का। इस वक्त हम कंट्रोल रूम में और यहाँ पर सभी इलाकों की जानकारी आ रही है। अनुराग, अब पौना घंटा बाकी बचा है, 45 मिनट बाकी बचे हैं और चक्का जाम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पलवल की जानकारी आपको दे देते हैं। पलवल हरियाणा का इलाका है। पलवल, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, हरियाणा के पलवल में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और आपको मैं ये भी बता दूं, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है और इस वक्त हजारों की संख्या में किसान वहां जुट चुके हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तैयारी पूरी है, 12 बजे के लिए तैयारी पूरी है। कुछ देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी, वहां पर हवन भी हो रहा था। अभी कोई नुकसान नहीं है, चूंकि 12 बजे का इंतजार सभी कर रहे हैं। और सीधे मैं आपको बता दूं, हम वहां से आपको लाइव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हमारे सहयोगी भी सीधे वहां से जुड़ने वाले हैं। रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे लाइव रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाउड स्पीकर शुरू हो चुका है। टेंट के नीचे किसानों का बैठना शुरू है। यहाँ पे लंगर भी शुरू हो चुका है। खाना बनना, केले बंटने शुरू हो चुके हैं और जो तमाम इलाके के जो किसान हैं वो धीरे धीरे करके जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, दूर तक जहाँ नजर जा रही है वहाँ तक किसान पहुँच चुके हैं और जल्दी यहाँ पर और भी ऐसा बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की बड़ी तादाद में कंपनियां और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। इस इलाके में वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जो किसान नेता हैं उनसे भी पुलिस लगातार मीटिंग कर चुकी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। और सेल्फ रेगुलेशन की बात भी ये किसान नेता कर रहे हैं कि इनका कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पर बंद में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उन सभी को चेक किया जाएगा। रुमान, मैं चाहती हूँ जरा किसानों से आप पूछिए कि सरकार तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में क्या इस चक्का जाम से दबाव बनेगा? देखिए, बिल्कुल मैं किसानों के टेंट में चलता हूं और उनसे पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ उनकी स्ट्रेटजी है और क्या वो चाहते हैं। यहाँ पे टेंट में काफ़ी बड़ी तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर भी बज रहा है, तो इसलिए बात करने की ठीक है रुमान, आपके पास आएंगे रुमान। सीधे मैं अनुराग के पास चलती हूँ। ज्योति, एक बार फिर रुख करेंगे जरूर रुमान का, लेकिन सीधा लिए चलते हैं आपको गुजरात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। पालिका ने निरंतर ऊर्जा दी है, दिशा दी है। न्यायपालिका के प्रति इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी आवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए ये जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम खड़ा करे। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए
जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। आज न्यायपालिका की तरह ही सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया, तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरह लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह एसएमएस कॉल आउट, मुकदमों की ई फाइलिंग और ईमेल माय केस स्टेटस की सेवा शुरू की गई, कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड की यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई, हर दिन जजमेंट्स और ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किए गए। इन सब ने यह सिद्ध किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना एडेप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज्यादा है। मुझे बताया गया है कि गुजरात हाईकोर्ट तो इस दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोर्ट बना है और ओपन कोर्ट की जिस अवधारणा पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि कानून मंत्रालय ने ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था, उसने इतने कम समय में हमारे कोर्ट्स को वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करने में मदद की। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई कर चुके हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन आपको बता दें कि चक्का जाम का जो ऐलान है उसमें आधे घंटे का वक्त बचा है। क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी? हर तस्वीर न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।